मानव जीवन के आत्मा का उद्धार असंभव है, यानी संभव नहीं है। मानव जीवन में हम लोग को चाहिए कि सदा उत्तम से उत्तम कर्म करें, अनुत्तम कर्म कदापि न करें, उससे आत्मा का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सदा आत्मा के कल्याण का कार्य करते रहें, तभी हम आत्म कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि आत्मा के उद्धार के कुछ नियम व कानून भी होते हैं। उन नियम कानून में यम और नियम का उदाहरण आता है। बिना यम नियम का परिपालन किए आत्मा का उद्धार असंभव है, यानी कोई भी मानव नियम व कानून का परिपालन किए बिना आत्म उद्धार नहीं हो सकता, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि यम और नियम का परिपालन हमेशा करते रहें, ताकि आत्मा का कल्याण संभव हो सके। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये यम में बताया गया है। सत्य का मतलब ये होता है कि सदा सच बोलें, झूठ बोल करके किसी को कष्ट पीड़ा न पहुंचाएं, झूठ बोल करके पापाचार न करें। पापाचार से बचने के लिए सदा सत्य का परिपालन करना चाहिए, सदा सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्यवान पुरुष ही वास्तविक कर्तव्यशाली होते हैं, मगर जो सत्यवान नहीं होते हैं, सत्य को धारण करने वाले नहीं होते, सत्य पर नहीं रहते, सदा झूठ बोलते हैं, वे पापाचार क्या करते हैं, इस संसार में कपट में जीवन जीते हैं, कपटी का जीवन जीते हैं, जिससे वे अपनी मानव जीवन को खत्म कर देते हैं, अपने मानव जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं। इस मानव जीवन के द्वारा आत्मोद्धार नहीं कर पाते। इसलिए मानव को चाहिए कि सदा सत्य बोले। सत्य, अहिंसा। सत्य के बाद दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जीव को हत्या न करना, जीव को कष्ट न पहुंचाना, जीव को प्रताड़ित न करना, जीव को किसी भी तरह से संकट में न डालना। अहिंसा का मतलब होता है सदा उससे बचना, जिससे कि हम जीव हित हत्या नहीं कर सके, जीव को कष्ट नहीं पहुंचा सके। अहिंसा का मतलब ही होता है जीव को कष्ट न पहुंचाना, यानी मारना नहीं, हत्या न करना। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाए। जैसे हमें कष्ट होता है, उसी भांति अन्य जीवों को भी कष्ट उठाना पड़ता है, अन्य जीवों को भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मानव जीवन में अहिंसात्मक बने, यानी हिंसा न करें, अपराध से बचें, हत्या करने से बचें। हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है, जिसका बहुत बड़ा दंड है भगवान के दरबार में।